हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल यादव और मेरा यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए मिनरल्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ सिलेबस बेस्ड हिंदी एमसीक्यू लेकर आया हूँ। क्योंकि दोस्तों, पिछली वाली क्लास हमारी इंग्लिश की थी, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्योंकि उनका मुझे हिंदी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने हिंदी में ही दे दिया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास एक और क्लास है, वो भी हिंदी में है। कुछ हमारे सहपाठी हिंदी के ज़्यादा आशिक हैं, उन लोगों के लिए हिंदी में भी दिया हूँ। क्योंकि दोस्तों को सहपाठियों को निवेदन करूँगा कि कुछ इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन थे। वो स्टैंडर्ड बुक्स क्वेश्चन हिंदी में नहीं होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले आप सिलेबस एक नज़र सिलेबस पर डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना सिलेबस पढ़े आप पता नहीं कहाँ की महारत पढ़ के पता नहीं वहाँ क्या पूछा जाए, आप क्या पढ़ के गए हों। तो है दोस्तों, सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन कंटेंट पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू ही करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले कुछ आप ऊपर देख रहे हैं, कार्बन उर्वरक, यूरिया, प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन। ये भी आप मूड में बिठा लीजिए, क्योंकि कुछ मोस्ट के ऊपर लिख दिया था मैंने। चलिए बिना देरी करके कंटेंट शुरू करते हैं। शुष्क मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा से सबसे अधिक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाँ दोस्तों, वो 31 से क्वेश्चन नंबर 32 सीरीज चल रही। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे अधिक CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है ह्यूमस में 200 से 300, बैक्टीरिया 90% होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मृदा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। क्वेश्चन नंबर 35, एजोटोबैक्टर किस pH पर निष्क्रिय हो जाता है, लेस देन 6, यानी 6 से कम। क्वेश्चन नंबर 36, मृदा उर्वरता होती है आवश्यक तत्वों की उचित मात्रा तथा संतुलन प्रदान करने वाली क्षमता। क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा विनियामक है O&C, ऑक्सीजन एंड कार्बन, तथा फास्फोरस केवल ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38, पौधों की जड़ों के पास उर्वरकों का अनुप्रयोग अत्यंत आवश्यक है, फॉस्फेटिक उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 39, ऑर्गेनिक मैटर अमीनाइजेशन करके अमीनो एसिड बनाते हैं, अमीनो एसिड अमोनीकरण करके अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट बनाते हैं, और अमोनिया का जो नाइट्रोसोमोनास की क्रिया होती है वो नाइट्राइट बनती है। यानी अमीनो एसिड का अमोनीकरण अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट बनता है। सीधी सा नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट में जाता है और नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट में जाता है। और ये जो नाइट्राइट का फिर से नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा ये भी नाइट्रेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 40, फास्फोरस को P2O5 में बदलने का सूत्र P×2.29। SSP सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, फास्फोरस 16%, कैल्शियम 18.5, सल्फर 12, पोटेशियम क्लोराइड MAP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास इसे कहते हैं। इसमें 60% K2 यानी पोटास होता है। पोटेशियम सल्फेट SOP 48 से 50% पोटास होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 44% पोटास होता है। राख एस, इसमें 5 से 6% पोटास होता है। कुछ ये जो कुछ कंटेंट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में बायो फर्टिलाइज़र मैन्योर्स हैं और बायो मैन्योर्स हैं, कुछ गुआनो वगैरह खाद और उर्वरक हैं, इनसा कंटेंट्स पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे पहले निर्मित उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट SSP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, उर्वरक देने की डिप्लेसमेंट उपयोगी है धान में सदैव डिप्लेसमेंट ही उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा उर्वरक विस्फोट प्रवृत्ति का है, अमोनियम नाइट्रेट। इसमें 33 से 34% नाइट्रोजन होती है। अब कुछ दोस्तों ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं और उनके कंटेंट लिखे हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो आपको बताऊं, चलिए सुनते हैं क्या है। देखिए, कंपोस्ट जो फार्म की होती है, जो यानी जिसे कह सकते हैं एक तरह ग्रामीण, उसमें
क्या कंटेंट होता है? 0.5% नाइट्रोजन, 0.15 फास्फोरस, 0.5 पोटास। दोस्तों ऊपर एक छूट गया, फॉर्म या एडमिनो एफ वाई एम दोस्तों एग्जैक्ट डेटा पूछे तो ये गोल जो है 0.5, 0.25, 0.5 एग्जैक्ट डेटा है। वैसे रेशियो में 0.5 से 1.5%, 0.4 से 0.8%, 0.5 से 1.9% पोटास। कंपोस्ट टाउन एरिया की इसमें भी दोस्तों कहीं कि 1.4, 1.5 दोनों प्रकार के नाइट्रोजन मैंने दोनों लिख दिया है। जैसा आप आए वैसे आप सीधा का सीधा एग्जाम में तीर मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी उसमें टाउन एरिया में कंपोस्ट फास्फोरस से 0.4 और पोटास से 1.4। और ये दोस्तों काऊ डंग फ्रेश 1.5% नाइट्रोजन, 0.3% फास्फोरस, 0.2% पोटास। सीप मेन्योर में 0.8 से 1.6% नाइट्रोजन, 0.4 से 0.6% फास्फोरस और 0.3 से 0.4% पोटास। पोल्ट्री मेन्योर 3% नाइट्रोजन, 2.63% फास्फोरस, 1.4% पोटास। वर्मी कंपोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटास। तो ये दोस्तों ये कि आप सरणी बना लेंगे और इससे रट के जाएंगे ताकि आप लोगों को तीर मारने में कोई बाधा ना हो। हाँ तो दोस्तों अगला और कुछ केक्स हैं। केक्स मीन्स खलियाँ होती हैं। नीम केक में केमिकल कौन कौन से होते हैं? निम्बोडिन और एज डायरेक्टिन। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज डायरेक्टिन और निम्बोडिन। चलिए दोस्तों केक को कुछ खलियाँ बताते हैं। खलियों में से भी क्वेश्चन एक जरूर ही आना है। नीम केक, नीम की खली में 5.2% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटास। कोकोनट केक्स 3% नाइट्रोजन, 1.9% फास्फोरस, 1.8% फास्फोरस। और दोस्तों सबसे ज़्यादा किस खली में नाइट्रोजन होती है? तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट केक में नाइट्रोजन पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हेडलाइन करके लिख लेना दिमाग खोल के। ग्राउंड नट में देखो ग्राउंड नट लिखा है 7.2% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटास। महुआ केक्स 2.5% नाइट्रोजन, 0.8% पोटास, 1.8% फास्फोरस। तो दोस्तों ये दिमाग खोल के अंडरलाइन कर लेना। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ग्राउंड मूंगफली की खली में अधिक होती है। और दोस्तों एनिमल मैन्योर में क्या है? बोन मिल्स, यानी ये हड्डियों का जो मिल्स होता है कुछ, बोन मिल्स 3.5% नाइट्रोजन, 21% फास्फोरस और पोटास नहीं होता है। फिश मिल्क 4.1% नाइट्रोजन, 3.9% फास्फोरस, 0.3% पोटास। मीट मिल्क्स 11% नाइट्रोजन, 1.1% फास्फोरस, 0.6% पोटास। ब्लड मिल्स खून के मिल्स में 11.5% नाइट्रोजन, फास्फोरस नहीं होता है, पोटास 0.6%। दोस्तों ये कुछ थे आपके मिल्स, क्योंकि दोस्तों आप इन्हें नज़र में रखिए, इससे एक क्वेश्चन बनता है जरूर। क्वेश्चन नंबर 46, कुछ मेनोर्स विधियाँ हैं किसने दी थी? एडको विधि किसने दिया? हर्चिसन एवं रिचर्डस ने। इंदौर विधि किसने दिया? ए डावर्ड एंड यशवंत डीवर्ड ने। बेंगलोर विधि CN आचार्य ने। इसमें अवायवीय दशाओं में कंपोस्ट तैयार किया जाता है। नाडेप विधि काका, महाराष्ट्र कृषक हैं जो काका ने दिया। क्वेश्चन नंबर 47, सनहेम्प कुछ वैज्ञानिक नाम भी हमने लिख दिए, हो सकता पूछ लिए जाएं, जरूर ही पूछे जा सकते हैं। इनके ग्रीन मेन्योर्स के हैं सनहेम्प, क्रोटेलेरिया जेंसिया ढैंचा, सस्मेनिया एक्युलाटा, सस्मेनिया रोस्ट्राटा, सस्मेनिया स्पेसियोसा, काउपी, विग्ना एंगुइकुलाटा। सनहेम्प 134 kg नाइट्रोजन प्रति करता है। बेसिक स्लैग्स में फास्फोरस की मात्रा 14 से 18% P2O5। 49 नंबर, भारत का सबसे अधिक फर्टिलाइजर कंजप्शन करने वाला राज्य पंजाब है, 212 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 50, वर्मी कंपोस्ट में NPK की मात्रा दोस्तों दोबारा भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटास। और ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर ग्रो करती है? 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर। उधर FYM की भी लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए दोबारा याद आ जाए। 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस, 0.5% पोटास। कुछ नहीं याद करने में दोस्तों।
5 25 5 पॉइंट लगा के कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे अधिक नाइट्रोजन किस केक्स में पाई जाती है? मूंगफली की केक में 7.3%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। 52 नंबर, कौन सी खाद्य खली नहीं है? कास्टर केक्स, अरंडी केक्स। क्वेश्चन नंबर 53, क्षारीय मृदाओं के लिए पीएच को कम करने के लिए हरी खाद ढैंचा अर्थात यह धान की फसल में सबसे उपयुक्त है ताकि अम्लता इंक्रीज करने हेतु हेल्प करती है। और क्वेश्चन नंबर 54, सनई ढैंचा हरी खाद वाली फसलें हैं। ये फसलों को कितने दिन बाद मिलाया जाता है? जैसे ढैंचा हरी खाद वाली फसलों को कितने दिन बाद मिलाया जाता है? तो 45 से 50 दिन बाद। दोस्तों कुछ ऊपर क्वेश्चन और लिखे हैं। बोरेक्स में बोरान 11% होता है। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग ML ट्रॉन्ग। सॉइल डेंसिटी पिक्नोमीटर। सॉइल डेंसिटी किससे मापी जाती है? पिक्नोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 56, मृदा की उपस्थिति में फास्फोरस ओल्सन मेथड। हाँ ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, सॉरी छूट गया है। मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? जियोडोल्फ विधि से। फास्फोरस की मात्रा ओल्सन मेथड और पोटास की मात्रा फ्लेम फोटोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, फेरस सल्फेट में Fe यानी लोहे की मात्रा 19%। 59 नंबर, फास्फोरस और बोरान में की अधिकता किस पीएच पर होती है? तो 6 से 6.5 पीएच पर। क्वेश्चन नंबर 60, एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक लोहा की अधिक मात्रा 4 से 6 पीएच पर होगी। कैल्शियम मोलिब्डेनम की अधिक मात्रा 7.5 मोर देन 7 पीएच पर होगी। क्वेश्चन नंबर 62, सामान्य मृदा में सूक्ष्म जीवाणु एक्टिनोमाइसीटीज कवक शैवाल। सबसे पहले कौन कौन से जीव अधिक होंगे? सबसे पहले बैक्टीरिया अधिक होगा, उसके बाद एक्टिनोमाइसीस, कवक शैवाल। क्वेश्चन नंबर 63, FYM के विघटन से बनने वाला अंतिम गहरे रंग का उत्पाद ह्यूमस अम्लीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 64, FYM के विघटन में सर्वाधिक योगदान है कवक का। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे अधिक आर्द्रताग्राही उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया अमोनियम सल्फेट और कैन खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक एनहाइड्रस अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 67, खाद्यान्नों के लिए NPK का रेशियो 4:2:1। दलहनी फसलों में NPK रेशियो 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 69, हाई एनालिसिस फर्स्ट। दिन में प्राइमरी न्यूट्रिएंट 25% से अधिक होते हैं। यूरिया, DAP, PMOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। क्वेश्चन नंबर 70, एरोबिक बैक्टीरिया है क्लोरीडियम। क्वेश्चन नंबर 71, कैटलिस्टिक यानी उत्प्रेरक कैटलिस्टिक एलिमेंट हैं, उत्प्रेरक हैं कॉपर और लोहा, मैग्नीज, सल्फर अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व CHO, एनर्जी ट्रांसफर स्टोर्स NPS, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा पोषक तत्व पौधों में इनमोबाइल है यानी अपरिवर्तनशील है? कैल्शियम एंड बोरान। कौन सा पोषक तत्व मृदा में इमोबाइल है? फास्फोरस और जिंक। दोस्तों इंपॉर्टेंट से मोबाइल इमोबाइल्स क्वेश्चन जरूर आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस पोषक तत्वों के लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और मोलिब्डेनम। ये हाई मोबाइल्स हैं। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग के लिए वेट। आप इन क्वेश्चंस को नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर लाइफ के लिए आगे भी काम आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन हैं, ना कि इधर उधर से कोई वो नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पर। थैंक्स।